मोहतरम अली जफर साहब और दीगर काबिल तराम वकला साहबान और शरीके में गुजारिश है आप लोगों को, मैं कानून की तो नहीं बात बताऊंगा, सूरज को चिराग दिखाने की तो गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा। इतनी इतनी बड़ी किताबें आपने हवस की हुई हैं कि मैं लिहाजा सीधी सीधी झटकी झटकी बात करूंगा। अदारा कोई भी बनाया जाए आम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए बनाया जाता है, जालिमों के उनको जुल्म से रोकने के लिए बनाया जाता है, ताकि शहरियों को उनके बेसिक अख्तियार हक मिले। लेकिन बदकिस्मती है, इधर नया बनाया गया था, कभी सैफुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को कुचलने के लिए, कभी उस डिक्टेटर मुशर्रफ नामी जो बड़ा कमांडो था आजकल बीमार पड़ा हुआ है, उसने बनाया था काफ लीग बनाने के लिए। पीपल्स पार्टी का तो अल्लाह ही आफत है, कमर जमात साहब गुस्ताखी ना समझ लें, वो तो खैर करप्शन को माइंड ही नहीं करते। मेरी एक सिर्फ सबमिशन गुजारिश है, देखिए कोई भी कानून बनाया जाए, कोई भी उसमें कहीं नहीं लिखा वो अंग्रेज का बनाया या अल्लाह बादशाह का बनाया हुआ कि इसको साफी को थोड़ी सी रियायत है, जज को रियायत है, जनरल को रियायत है, पॉलिटिशियन को रियायत है, बिजनेसमैन को रियायत है। हर जुर्म की सजा लिखी हुई है, ऊंची बोलने तक की सजा है, लेकिन अमल दरामद करने वाले डाकू बैठा दिए गए हैं। ये चंद हुक्मरान जो अपने आप को कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं हदीस आयत मुबारका से, हदीस मुबारका से काम इनका मुर्तदों वाला है। जिस जिस्म में लुकमा हराम किया वो इंसाफ कर कैसे सकता है? वो सहाफी हो, मैं जर्नलिस्ट हूं, सबसे पहले मेरा एहतसाब करे अगर मेरे जिस्म में लुकमा हराम वो लिक्विड की सूरत में या पैसे की सूरत में तोहफे की सूरत में गया तो मेरी गर्दन ज़िबा कर दी जाए। मेरी बात नहीं सुननी चाहिए आपको। इधर हमारे साफी भी ठेकेदार बने हुए हराम खा खा के पलते जा रहे हैं। 10,000 तनख्वाह है, 50,000 का रात को महफिलों में लगा देते हैं। दूसरा, मेरे पहले साहब ने कहा कि इधर पॉलिटिशियन तमाम सियासी जमातें आई हैं, वो हिसाब का जवाब देंगी। वो इधर खून लीग हो, सॉरी माफी चाहता हूं, नून लीग का तो कोई साहब आया ही नहीं जो 35 साल से इक़्तिदार में है। ऊपर से आपने मेरी पूरी किस्मत के मुझे राना सनाउल्लाह लिखा हुआ, मैं बार बार करंट लग रहा था, मैं क्या आज मारा गया। उन्हें तो वैसे ही खून चूसने की आदत है, उन्हें तो खून सूंघने की आदत है। वो भाई तुम क्या एहतसाब करोगे? अपने गिरे बालों में झांको। जब आए थे आपके क्या एहसासे हैं, आज हैं क्या है, इस कौम को बताओ। मैं सहाफी भी हूं, मुझसे पूछो कि 25-24 साल पहले आए थे तो क्या है। आज 5 मरले का घर और सेंटरों के अलावा सब कुछ जब्त कर लो। आप जरदारी साहब, वाह वाह, मियां मोहम्मद आसफ जरदारी साहब अगर उनको कहना आपसे ज्यादा कोई करप्ट है तो वो माइंड करते हैं, कहते तेरा बेड़ा गर्क हो, मैं लुट के खा गया। तो मैं तो बेनजीर का खून ना वफा नहीं की थी। कह रहे सब फिर माफी चाहता हूं क्योंकि बेनजीर मेरे लिए बहुत काबिल तराम सी, मेरा उनके अकीदत से रिश्ता है। मैं आपको बताऊं, इन सियासतदानों ने, ये कहते हैं सियासत रहे, वो बुकला के फंक्शन में नहीं आए। दोनों लीडर तो आपके भाग गई थी क्यादत मुल्क से बाहर। ये बुकला ने खून बहाया है मेरी इन गुनाहगार आंखों ने। आई वॉज प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, 3 दफा इस किस्म से खून निकला है। कसम खाता हूं सियासतदान नहीं आते थे, कहते थे पुलिस मारेगी। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, हम जुलूस निकालते थे इस माल रोड पे 83 दिन प्रोटेस्ट किया उस डिक्टेटर के खिलाफ। वो तुम सियासत के ठेकेदार है, पहले अपनी जमातों में तो जमहूरियत लाओ। तुम्हारी इतनी जरूरत है कि नवाज शरीफ को कहो कि मियां साहब सिर्फ अपने एहसासे बता दो मेरे उन्हें ममालिक कितने हैं। क्या आपकी सियासी जमात का कोई आदमी आके खलब देगा कि जरदारी ने हराम खाया तो मैं उसको छोड़ देता हूं, नवाज शरीफ ने हराम खाया तो मैं छोड़ देता हूं, इमरान खान ने हराम खाया तो मैं छोड़ देता हूं? हम गुलाम समझते हो आप? हमने माना इस खत्ते पे अंग्रेज ने बेपनाह हुक्मरानी की है, हमें गुलामी की आदत पड़ गई है। लेकिन याद रख लो, गुलाम बेजुबान नहीं, जब गुलाम को जुबान मिलती है तो तुम्हारे गिरोबान ने तो खात आएगा। और मौजूदा नैब एक फ्रॉड है, एक झूठ है, एक धोखा है, दोनों पार्टियों की मिली भुगत से आए हैं। चेयरमैन नैब का खुद एहतसाब किया जाए तो 10 एहतसाब सेल बनाने पड़ जाएंगे। डाकुओं ने जिद्द खत्म हो गई है, पाकिस्तान में इतना पैसा लूटा है, कोई ब्यूरोक्रेट लूट रहा है, कोई साफी लूट रहा है, कोई पॉलिटिशियन लूट रहा है।
और भाई तुम आइन सबसे ज्यादा तो तुम सियासतदान तोड़ते हो। 40 सिक्के हैं हर मुसलमान हर पाकिस्तानी के हक के लिए। 60% तुम इस मुल्क को 60% तुम इस मुल्क के बच्चों के लोगों की इनकम है 60% से कम। क्या उसका बच्चा एजुकेशन ले सकता है? क्या बीमार हो तो हॉस्पिटल जा सकता है? क्या उसको इंसाफ मिल सकता है? इंसाफ चंद घरों की लौंडी बना ली है, कभी जाती उमरा, कभी बिलावल हाउस, कभी मुशर्रफ हाउस। इसको तो आप गरीब के घर आने ही नहीं देते। मैं तो कह रहा हूं इश्तिहार दो, पाकिस्तान में इंसाफ जहां कहीं है खुदा का वास्ता छुप जाए, नहीं तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ तुझे खा जाएंगे। और भाई इस मुल्क में रोटी चोरी की 3 रुपए की रोटी बेचना तो ठीक है, मियां मनशा पकड़ जाए तो नवाज शरीफ आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। ओ यार उसने बिजनेसमैन को बुला के रखा 2 घंटे, वो इमाम मस्जिद है। अगर उसने एमसीबी अवाम के पैसों का खरीदा तो इस हिसाब से हलाल है तो इबादत है, हराम है तो अदाब है। लिहाजा मैं माफी चाहूंगा, आप उगला है, साहिब इल्म है। अभी मैं बहुत बोलना चाहता था, मुझे पता है कि मुझे गुस्से कर रहे होंगे कुछ सियासतदान, लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क को खुदा की कसम हर एक ने लूटा है, जहां जहां जिसका बस चला है। आप ग्वाले को बुलाएं, उसे कहे 80 रुपए की बजाय 120 रुपए ले ले, पानी ना डाल, वो पानी ना डालेगा तो मुझे पकड़ ले। आप फल ले रहे जाए गोश्त वाली दुकान में, गोश्त में पानी डाल के बेचते, इसका वजन ज्यादा लगे। खतीबा पेपर मिलकर तुम्हें नजर नहीं आया तो तुमसे तिजारत हटती नहीं है। खून निचोड़ निचोड़ के तुमने हमें बेहाल कर दिया है। कभी कहते हो इंसाफ करूंगा, कभी कहते हो एहतसाब करूंगा। जिस जिस्म में लुकमा हराम है वो कैसे इंसाफ कर सकता है? तुम यहां तो कुरान को झुटलाओ, तो यहां अपन आइन लाओ। आइन 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 देखे तो अच्छी गुफ्तगू तो दीवारों पे भी लिखी होती है। क्या मैं दीवारों की पूजा करनी शुरू कर दूं? सारे साहब इल्म आएंगे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हलफ दें कि उन्होंने कभी हराम खाया है या खाने वाले का साथ दिया है तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में सजा दे। मेरे लफ्ज ज्यादा सख्त होंगे, मैं माफी चाहता हूं। बहुत ज्यादा बातें थी, बहुत सारे लोगों ने स्टेज से उठ के चले जाना था। माफी चाहता हूं। खुदा।